नाज़रीन 17 जुलाई को पंजाब के 14 अजला के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होना है, जिसमें सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है। अब ये ज़िमनी इंतखाबात खासी अहमियत का सियासी अहमियत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि एक तो कहा जा रहा है कि पंजाब की वज़ारत आला का फ़ैसला होगा, दूसरा ये होगा कि मकबूलियत किस जमात की ज़्यादा है, ये भी इन ज़िमनी इंतखाबात से वाज़ेह हो जाएगी। तीसरी बात कही जा रही है कि आंदा आने वाले आम इंतखाबात की समत का तयन भी हो जाएगा। क्या ऐसा ही है? इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हबीब साहब, आप क्या समझते हैं, अब कौन सी जमात है जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? और 2018 के अगर हम बात करें इंतखाबात की, तो उससे इस बार के जो नताइज हैं वो कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो पैमाना देख लीजिए कि जिस पे हमने नापना है कि कोई जमात ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम इन सीटों का जायज़ा लें तो इसमें से 10 सीटें ऐसी थी जिस पे 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने फतह हासिल की थी। तो गोया अगर पीटीआई 10 नशिस्तें हासिल कर लेती है तो आप ये सेफली कह सकते हैं कि पीटीआई 2018 की सतह पर खड़ी है। ठीक है। और अगर नून लीग ने चूंकि ये 20 की 20 नशिस्तें हारी हुई हैं, तो नून लीग अगर कोई एक नशिस्त भी हासिल कर लेती है तो आप कहेंगे कि नून लीग को तो मुनाफा हो गया। सही। ठीक है। 2 मिल जाए, 3 मिल जाए तो नून लीग का तो मुनाफा ही मुनाफा है, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं हारा हुआ, उसने तो पहले से हारी हुई नशिस्तें थी उसकी। बिल्कुल। अच्छा, एक है ये पहलू। दूसरा इसका पहलू है कि दोनों के लिए अब चूंकि इन नशिस्तों के इंतखाब से पंजाब की हुकूमत की बका जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अब अगर कम अज़ कम आज के अगर 2 लोग, फैसल न्याजी का इस्तीफ़ा भी समझ लीजिए कि हो गया, और उसके बाद फिर एक और भावल नगर वाली जो नशिस्त है उसका मामला भी सामने आ गया। अब अगर 2 निकाल लें तो पहले चाहिए थे 9 लोग पीएमएलएन को अपने हुकूमत बरकरार रखने के लिए, तो अब चाहिए 11 लोग। अब गोया 20 में से 11 नशिस्तें नून लीग अगर जीत लेती है तो उसकी हुकूमत भी बन जाती है और उसको बहुत बड़ा एज भी मिल जाता है कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 की मकबूलियत से नीचे कर दिया। सही। तो लिहाजा एक पैमाना ये है। दूसरा इसका पैमाना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 नशिस्तें चाहिए अपनी हुकूमत बनाने के लिए। पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने के लिए अगर 10 वो नशिस्तें अपनी जीती हुई हासिल कर लेती है और 3 वो भी हासिल कर लेती है जो उसने हारी हुई थी दरअसल, तो इसका मतलब यह है कि फिर वो पंजाब में उसकी हुकूमत बन जाएगी, तो पॉलिटिकल सिनेरियो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा एक तो है ये सूरत हाल कि पीएमएलएन को अगर एक भी मिले तो उसका मुनाफा है, और पीटीआई को अगर 3 मिले तो उसका मुनाफा है। 10 तो उसकी अपनी थी ही थी। तो अब अगर हम इसको यानी अब आप जाहिर है आप पूछ रही हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है, नतीजा आने क्या वाला है। आप एक्सपर्ट हैं इलेक्शन सर्वे के, तो आपको बड़ा आइडिया होगा कि किस हल्के में क्या सूरत हाल बन रही है। बात यह है कि जो इस वक्त लाहौर में, और हम बात करें और बाहर की बात करें, तो पीएमएलएन की पूरी कोशिश ये है कि लाहौर को रिकवर करे। अच्छा। ठीक है। लाहौर में 4 नशिस्तें ही जीते। इसी के लिए इसने ख्वाजा सलमान रफीक साहब को मुस्तफ़ी करवाया सूबाई वजारत से, और अयाज सादिक साहब को मैदान में उतारा वफाकी वजारत से निकाल के कि आप जाएं और जाके लाहौर में कैंपेन चलाएं। तो लिहाजा आप 2 वज़रा को निकाल रहे हैं, तो अब आपके बारे में आप इसके बारे में अंदाज़ा कर सकती हैं कि स्टेक्स कितने हाई हैं लाहौर की हद तक। ठीक है। दोनों जमातों की। देखिए, लाहौर पीएमएलएन को अगर ऑप्शन दी जाए ना कि पीएमएलएन आप ये पंजाब की हुकूमत ले लें और लाहौर की और शेखुपुरा की नशिस्तें ले लें, ठीक है, तो पीएमएलएन कहेगी अच्छा हुकूमत अपने पास रखें, ये 5 नशिस्तें हमें दे दें। ठीक है। उसकी वजह यह है कि सेंट्रल पंजाब के भी दिल में, यानी आप लाहौर में देखिए और फिर शेखुपुरा की सीट देखिए कि ये तो तकरीबन आप समझे एक ही जगह की है ना। तो इनमें से अब ये बनती हैं 4 नशिस्तें। ठीक है। मुझे अगर गैर मामूली कोई तब्दीली नहीं आ जाती तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेखुपुरा में भी कंफर्टेबल है। अच्छा। और लाहौर की 3 नशिस्तों पर भी कंफर्टेबल है तहरीक इंसाफ जी। अच्छा। तो ये है एक, यानी एक किस्म का आप यूँ कहिए कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है वो उसकी अभी तक वर्क करती हुई नजर नहीं आ रही।
صحیح. تو یہ میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو حکومت نہ ملنے سے بڑی سزا ہوگی. یعنی فرض کریں کہ نون لیگ 11 نشستیں کہیں اور سے لے آئے اور یہ 5 ہار جائے تو نون لیگ کا بڑا نقصان ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نقصان تو ہو چکا. اچھا ابھی تک لیکن لوگوں کے دل بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بہت سارے دیکھیے جب فصل اگ رہی ہو تو محکمہ زراعت فصل کا بڑا دھیان کرتا ہے. تو اسی طرح جب الیکشن ہو رہا ہو تو بہت سارے محکمے جو ہیں وہ بڑا دھیان کرتے ہیں. تو الیکشن کمیشن اب سب کے نام جس کو بھی ہر بندے کو ہر سرکاری ملازم ایکچولی بڑا دھیان کرتا ہے. مجھے ساتھ صاحب کے پاس بھی جانے, بس یہ بتا دیں ان 5 نشستوں کے علاوہ کچھ ایسی صورتحال بھی بن سکتی ہے کہ کوئی جماعت اتنا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے کہ وہ اپنی حکومت بنا لے, چاہے وہ وہی جماعت کیوں نہ ہو جو یہ 5 سیٹیں بھی. دیکھیے ظاہر ہے ان 2 میں سے ہی کوئی بنائے گا اور زیادہ امکانات اس بات کے ہیں جو یہ ان 5 میں سے 4 نشستیں جیتے گا, شاید حکومت بھی اسی کی ہو. صحیح.